चैप्टर 13 सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, जो शख्स नमाज के वक्त सोया रह जाए या नमाज पढ़ना भूल जाए। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज पढ़ना भूल जाए या सोया रह जाए, जैसे उसे याद आ जाए वो नमाज पढ़ ले, बेशक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो जाए। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा। सालिम अपने वालिद के हवाले से ये मरफू रिवायत नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो जाए, गोया इसके अहल खाना और माल सब कुछ बर्बाद हो गया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो जाए। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो जाए, गोया इसके अहल खाना और औलाद सब कुछ हलाक हो गया। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, या शायद इस हदीस में ये अल्फाज हैं, इसका माल बर्बाद हो गया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, नमाज वस्ती। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा। हज़रत अली रिवायत करते हैं, नबी अकरम ने ग़ज़वा खंदक के दिन फरमाया, अल्लाह ताला उनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे, जैसे इन्होंने हमें सूरज ग़ुरूब हो जाने तक नमाज वस्ती नमाज असर अदा नहीं करने दी। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, नमाज का तारक। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा। हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, इंसान और शिर्क के दरमियान, रावी को शक है या शायद ये फरमाया, कफ़र के दरमियान फ़र्क नमाज तर्क करना है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, जब इंसान किसी अज़र और इल्लत के बग़ैर नमाज तर्क कर दे तो ये ज़रूरी है कि इसे कफ़र से मंसूब किया जाए, लेकिन उसे काफिर करार नहीं दिया जा सकता। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, क़िबला का बैत अल मक़दस से खाना काबा की तरफ मुंतक़िल हो जाना। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं, कबा में चंद लोग फ़जर की नमाज अदा कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स आया और बोला, नबी अकरम पर कुरान का नया हुक्म जारी हुआ है और आपको काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने की हिदायत की गई है, इसलिए तुम लोग भी इस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लो। लोगों के चेहरे उस वक्त शाम की तरफ थे, वो उसी हालत में घूम गए और अपना मुँह काबा की तरफ कर ली। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, क़िबला का बैत अल मक़दस से खाना काबा की तरफ मुंतक़िल हो जाना। हदीस नंबर 1207। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो बैत अल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे और उसी हालत में फ़ौत हो गए, तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, नमाज का आगाज़ करना। हदीस नंबर 1208। तर्जुमा। सैयदा आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम अल्लाह अकबर कहकर नमाज का आगाज़ करते थे। आप सबसे पहले सूरत फ़ातिहा की क़िरात करते थे। आप सलाम फेर कर नमाज ख़त्म करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, नमाज के आगाज़ में रफ़ा यदीन करना। हदीस नंबर 1209। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो आप दोनों हाथ ऊपर तक बुलंद करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, नमाज के आगाज़ में रफ़ा यदीन करना। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज आगाज़ करते तो तकबीर कहते और फिर ये दुआ पढ़ते, मैं अपना रुख इस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को बिल्कुल ठीक पैदा किया है, और मैं मशरिक नहीं हूँ, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत तमाम जहानों के परवरिदगार अल्लाह के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं है। मुझे उसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। मैं अल्लाह तो बादशाह है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, मैं अपने गुनाह का इतराफ़ करता हूँ, तो मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, तेरे अलावा कोई और गुनाहों को नहीं बख्श सकता, तो मुझे अच्छे इख़लाक़ की हिदायत दे। अच्छे इख़लाक़ की हिदायत सिर्फ़ तू ही दे सकता है, तो मुझसे बुराइयाँ दूर कर दे। इन बुराइयों को सिर्फ़ तू ही दूर कर सकता है। मैं हाजिर हूँ और तेरी बारगाह में हूँ, हर तरह की भलाई तेरे दस्त कुदरत में है, तेरी तरफ कोई बुराई नहीं आ सकती। मैं तेरे लिए और तेरी ही तरफ लौट कर आऊँगा, तो बरकत वाला है, अज़मत वाला है। मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब, नमाज के आगाज़ में रफ़ा यदीन करना। हदीस नंबर 1211। तर्जुमा।
हज़रत अबू सईद फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब नवाफिल अदा करने के लिए खड़े होते तो तकबीर कहकर ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह तो पाक है हम तेरे लिए है, तेरा इस्म बरकत वाला है, तेरी अज़मत बुलंदू बरतर है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मैं समी वलीम अल्लाह की शैतान से और इसके हमज़ो नफस और नफ़ख से पनाह मांगता हूँ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज़ करते थे। इस रिवायत को रावी जाफ़र बयान करते ही मतर ने उन अल्फाज की वजाहत यूं की है, हमज़ का मतलब मौत है, नफस से मुराद शेर है और नफ़ख से मुराद तकब्बुर है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब बुलंद आवाज़ में बसम अल्लाह पढ़ना मकरूह है। हदीस नंबर 1212 तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर अन्हा, हज़रत उम्र, हज़रत उस्मान नमाज में क़ुरात का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे। इमाम मोहम्मद दारमी बयान करते हैं हम इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं मेरे नज़दीक बुलंद आवाज़ से बसम अल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के दौरान दाएं हाथ को बाएं पर रखना। हदीस नंबर 1213 तर्जुमा अब्दुल जब्बार अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं मैंने देखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाएं हाथ बाएं हाथ पर कलाई के करीब रखते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 1214 तर्जुमा हज़रत इबादा बिन सामत बयान करते हैं नबी अकरम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं हुई। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 1215 तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब बयान करते हैं नबी अकरम 2 मरतबा खामोशी इख्तियार करते थे, एक जब आप नमाज में दाखिल होते और दूसरा जब आप क़ुरात करके फ़ारिग होते। हज़रत इमरान बिन हसीन ने इस बात का इनकार किया तो इन हज़रात ने हज़रत अबी बिन कब को ख़त लिखकर ये मसला पूछा। इन्होंने उन हज़रात को जवाब में लिखा कि हज़रत समरा ने दुरुस्त बयान किया है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं क़तादा फरमाते हैं 3 मरतबा खामोशी इख्तियार की जाएगी, जबकि मरफू हदीस में 2 मरतबा खामोशी इख्तियार किए जाने का जिक्र है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 1216 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम तकबीर और क़ुरात के दरमियान खामोशी इख्तियार करते थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हूँ, तकबीर और क़ुरात के दरमियान खामोशी में आप क्या पढ़ते हैं? नबी अकरम ने जवाब दिया मैं ये पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे और गुनाहों के दरमियान इतना फ़ासिला कर दे जितना तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान फ़ासिला रखा है। ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक रखा जाता है। ऐ अल्लाह मेरी ख़ताओं को बर्फ़ और ठंडे पानी के ज़रिए धो दे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब आमीन कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1217 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब क़ुरात करने वाला ग़ैर अल-मग़ज़ूब पढ़ता है और इसके पीछे खड़ा हुआ शख्स आमीन कहता है तो ये बात आसमानों वालों के मुवाफ़िक हो जाती है, तो उस शख्स के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श दिया जाता है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब आमीन कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1218 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इमाम ग़ैर अल-मग़ज़ूब पढ़े तो तुम आमीन कहो, क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं और इमाम भी आमीन कहता है। जिस शख्स का आमीन कहना फ़रिश्तों के आमीन कहने के साथ होगा इसके गुज़श्ता गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब आमीन कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1219 तर्जुमा हज़रत वाइल बिन हज्जर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वला अल-ज़ालिन पढ़ते तो आमीन कहते थे और बुलंद आवाज़ में कहते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब हर मर्तबा झपटे और उठते वक्त तकबीर कहना। हदीस नंबर 1220 तर्जुमा अबू बकर और अबू मुस्लिमा बयान करते हैं इन दोनों हज़रात ने हज़रत अबू हरीरा की इक़्तिदा में नमाज अदा की। जब वो रुकू में गए तो इन्होंने तकबीर कही, जब इन्होंने सर उठाया तो सिमिल्लाह लमन हमदा पढ़ा, फिर रब्ना लकल हम्द पढ़ा, फिर सजदे में जाते हुए तकबीर कही, फिर सजदे से सर उठाते हुए तकबीर कही, फिर जब वो 2 रकत अदा करने के बाद खड़े हुए तो तकबीर कही। इन्होंने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मैं तुम सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बेहतर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने तक उसी तरह नमाज अदा करते रहे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब हर मर्तबा झपटे और उठते वक्त तकबीर कहना। हदीस नंबर 1221 तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप हर मर्तबा उठते हुए झुकते हुए क़याम करते हुए और बैठते हुए तकबीर कहा करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सजदे में रफ़ा यदीन करना। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा, सालिम अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में दाखिल होते तो तकबीर कहते और दोनों हाथ कंधों तक उठाते, जब आप रुकू में जाते तो तकबीर कहते और दोनों हाथ बुलंद करते, जब रुकू से सर उठाते तो भी ऐसा ही करते, अलबत्ता आप दोनों सजदों के दरमियान रफ़ा यदीन नहीं करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सजदे में रफ़ा यदीन करना। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा, हज़रत मालिक बिन हवीरिस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा कहते तो दोनों हाथ कानों तक बुलंद करते थे, जब आप रुकू में जाते और जब रुकू से सर मुबारक उठाते तो भी ऐसा ही करते। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सजदे में रफ़ा यदीन करना। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा, हज़रत वाइल हज़रमी बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में नमाज अदा की, जब आप झुकते थे या उठते थे तो तकबीर कहते थे और हर तकबीर के हमराह रफ़ा यदीन करते थे, नीज़ आप नमाज के इख्तिताम पर दाएं और बाएं दोनों तरफ सलाम फहराते थे। रावी बयान करते हैं मैंने दरियाफ्त किया यहाँ तक कि आपके चेहरे की सफ़ेदी नुमायाँ होती थी, इन्होंने जवाब दिया हूँ। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा, हज़रत मालिक बिन हवीरिस बयान करते हैं मैं अपनी कौम के चंद अफराद के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हम लोग नौजवान थे, हमने 20 दिन तक आपके यहाँ क़याम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, जब आपने हमारा अपने घर की तरफ इश्तियाक़ मुलाहज़ा किया तो इरशाद फरमाया तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ और वहाँ रहना, इन्हें इस्लामी अहकाम का हुक्म देना और तालीम देना और उसी तरह नमाज अदा करना जैसे तुमने मुझे नमाज अदा करते हुए देखा है। जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई एक शख्स अज़ान दे और सबसे ज़्यादा उम्र का आदमी तुम्हारी इमामत करे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 1226। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब 3 लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनमें से कोई एक इमामत करे और उनमें से इमामत का ज़्यादा हक़दार वो शख्स होगा जो ज़्यादा अच्छा कारी हो। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अगर मक़्तदी अकेला हो तो इमाम के हमराह कहाँ खड़ा हो। हदीस नंबर 1227। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं मैं अपनी खाला सैयदा मैमूना के हम मौजूद था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद तशरीफ़ लाए, आपने 4 रकात अदा की, फिर आप खड़े हुए तो दरियाफ्त किया कि या नन्हे मीन सो गया ही या उसी तरह का कोई जुमला इरशाद फरमाया, फिर आपने खड़े होकर नमाज अदा करना शुरू कर दी तो मैं उठकर आपके बाएं तरफ आकर खड़ा हो गया, आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दाएं तरफ कर दी। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब इमाम जब बैठकर नमाज अदा कर रहा हो तो मक़्तदी किया करे। हदीस नंबर 1228। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए तो इससे गिर गए जिससे आपका दाईं पहलू ज़ख्मी हो गया। आपने एक नमाज बैठकर पढ़ाई और आपकी अक़तदा में हमने भी बैठकर नमाज अदा की। जब आप नमाज पढ़कर फ़ारिग हुए तो इरशाद फरमाया इमाम को इसलिए मुक़र्रर किया गया है ताकि इसकी पैरवी की जाए, तुम इससे इख्तिलाफ़ ना करो। अगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ, जब वो उठे तो तुम भी उठो, जब वो सिमिल्लाह पढ़े तो तुम रब्ना लकल हम्द पढ़ो और अगर वो बैठकर नमाज अदा करे तो तुम सब भी बैठकर नमाज अदा करो। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब इमाम जब बैठकर नमाज अदा कर रहा हो तो मक़्तदी किया करे। हदीस नंबर 1229। तर्जुमा, उबैदुल्लाह बयान करते हैं मैं आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप मुझे नबी की बीमारी के बारे में बताएंगी। इन्होंने जवाब दिया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हो गए, आपने दरियाफ्त किया लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने अर्ज़ की जी नहीं या रसूल अल्लाह, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे लिए बड़े बर्तन में पानी रखो। सैयदा आयशा बयान करती हैं हमने ऐसा ही किया, आपने गुस्ल किया, फिर उठने की कोशिश की, आप पर बेहोशी तारी हो गई। जब इफ़ाक़ा हुआ तो आपने दरियाफ्त किया लोग नमाज पढ़ चुके हैं। हमने अर्ज़ की जी नहीं या रसूल अल्लाह, आपका इंतज़ार हो रहा है। आपने फरमाया मेरे लिए बड़े बर्तन में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया, आपने उठने की कोशिश की तो आप पर बेहोशी तारी हो गई। जब इफ़ाक़ा हुआ तो आपने दरियाफ्त किया लोग नमाज पढ़ चुके हैं। हमने अर्ज़ की नहीं है अल्लाह के रसूल, आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
عائشہ بیان کرتی ہیں لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور عشاء کی نماز کے لیے نبی اکرم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ پیغام رسول نے حضرت ابوبکر کے پاس آ کر بولا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، تو حضرت ابوبکر جو نرم دل آدمی تھے بولے اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر نے جواب دیا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ان دنوں میں حضرت ابوبکر ہی لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے دو آدمیوں کے درمیان تشریف لے گئے۔ ان دو میں سے ایک صاحب حضرت عباس تھے۔ حضرت ابوبکر اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی اکرم نے انہیں اشارہ کیا وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو یہ ہدایت کی تم مجھے اس کے پہلو میں بٹھا دو۔ ان دونوں حضرات نے آپ کو حضرت ابوبکر کے پہلو میں بٹھا دیا تو حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر نبی اکرم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، جبکہ لوگ ابوبکر کی اقتداء میں ادا کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ عبید اللہ بیان کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو نبی اکرم کی بیماری کے بارے میں سیدہ عائشہ نے مجھے سنائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ضرور۔ میں نے وہ حدیث انہیں سنائی تو انہوں نے اس کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کیا، البتہ انہوں نے یہ دریافت کیا سیدہ عائشہ نے تمہارے سامنے ان دوسرے صاحب کا نام لیا تھا جو حضرت عباس کے ساتھ تھے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ علی بن ابو طالب تھے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب امام کا لوگوں کو بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1230 ترجمہ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے تکبیر کہی اور آپ کی اقتداء میں لوگوں نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ رکوع میں گئے، اس وقت آپ منبر پر موجود تھے، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور الٹے قدموں نیچے اتر کر منبر کے قریب سجدہ کیا، پھر آپ واپس چلے گئے اور اسی طرح نماز ادا کی۔ امام ابو محمد دارمی فرماتے ہیں اس بارے میں امام کو یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے، نیز نماز کے دوران اتنی مقدار میں عمل کرنا جائز ہے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 1231 ترجمہ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں اس لیے شریک نہیں ہوتا کیونکہ فلاں امام صاحب ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس دن وضع کہتے ہوئے نبی اکرم جتنے شدید غضبناک تھے میں نے آپ کو اس سے زیادہ غضبناک کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم میں سے بعض لوگ متنفر کر دیتا ہیں، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اسے مختصر نماز پڑھانی چاہیے کیونکہ لوگوں میں بڑی عمر کے کمزور اور کام کاج والے لوگ ہیں۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 1232 ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مختصر مگر مکمل نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو لوگ کب کھڑے ہوں۔ حدیث نمبر 1233 ترجمہ عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو لوگ کب کھڑے ہوں۔ حدیث نمبر 1234 ترجمہ عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب صفیں قائم کرنا۔ حدیث نمبر 1235 ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفیں درست رکھو کیونکہ صفیں درست رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب جو شخص نماز میں صف ملائے اس کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1236 ترجمہ حضرت برا بن عازب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں صفوں کو درست رکھو تمہارے دلوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف راوی کو شک ہے یا شاید پہلی صفوں والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب جو شخص نماز میں صف ملائے اس کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1237
तर्जुमा। हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा दुआए मग़फ़िरत किया करते थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के करीब कौन खड़ा हो। हदीस नंबर 1238। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में हमारे कंधों पर हाथ फेर कर ये इरशाद फरमाते थे, खड़े होने में इख्तिलाफ़ ना करो वरना तुम्हारे दिल में इख्तिलाफ़ आ जाएगा और तुम में से समझदार और तजुर्बाकार लोग मेरे करीब खड़े हों, उनके बाद वो जो उनसे करीब के मर्तबे के हों और फिर वो जो उनसे करीब के मर्तबे के हों। ये हदीस बयान करने के बाद हज़रत अबू मसूद ने इरशाद फरमाया, आज तुम्हारे दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के करीब कौन खड़ा हो। हदीस नंबर 1239। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से समझदार और तजुर्बाकार लोग मेरे करीब खड़े हों, फिर वो जो उनसे करीब के मर्तबे के हों और फिर वो जो उनके करीब के मर्तबे हों, और खड़े होने में इख्तिलाफ़ ना करो वरना तुम्हारे दिल में इख्तिलाफ़ आ जाएगा और बाजार के फितनों से बचो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब ख़वातीन की कौन सी सफ़ अफ़ज़ल है। हदीस नंबर 1240। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, मर्दों की सबसे बेहतर सफ़ सबसे पहली सफ़ है और सबसे कम बेहतर सफ़ सबसे आखिरी सफ़ है, और औरतों की सबसे बेहतर सफ़ सबसे आखिरी सफ़ है और सबसे कम बेहतर सफ़ सबसे पहली सफ़ है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब कौन सी नमाज मुनाफ़िक़ीन के लिए सबसे भारी है। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब बयान करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ाने के बाद हमारी तरफ रुख किया और दरियाफ़्त किया, फ़लाँ शख्स मौजूद है। लोगों ने अर्ज़ की, नहीं आपने दरियाफ़्त किया फ़लाँ शख्स मौजूद है। लोगों ने अर्ज़ की, नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दूसरे मुनाफ़िक़ीन के बारे में भी दरियाफ़्त किया जो इस नमाज में हाजिर नहीं थे। फिर आपने इरशाद फरमाया, ये दोनों नमाज़ें यानी फ़जर और इशा मुनाफ़िक़ीन के लिए सबसे भारी हैं। यही रिवायत एक वर सनद के हमराह भी मनक़ूल है। यही रिवायत एक वर सनद के हमराह भी मनक़ूल है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब कौन सी नमाज मुनाफ़िक़ीन के लिए सबसे भारी है। हदीस नंबर 1242। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफ़िक़ीन के लिए इशा और फ़जर से ज़्यादा और कोई नमाज भारी नहीं है। अगर इन्हें उन दोनों के अजर व सवाब का पता होता तो उनमें ज़रूर शरीक होते, ख्वाह इन्हें घुटनों के बल चल कर आना होता। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज बाजमात में शरीक ना होना। हदीस नंबर 1243। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैंने ये इरादा किया कि चंद नौजवानों को हुक्म दूँ वो लकड़ियाँ इकट्ठी करें और फिर किसी शख्स को हिदायत करूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं उन लोगों की तरफ जाऊँ जो इस नमाज में शरीक नहीं हुए हैं और उन समेत उन लोगों के घरों को आग लगा दूँ। अगर कोई पर गोश्त हड्डी होती या 2 प्याले शोरबा मिलना होता तो ये लोग ज़रूर आते। अगर उन दोनों नमाज़ों के अजर व सवाब का पता चल जाता तो उनमें ज़रूर शरीक होते, ख्वाह घुटनों के बल चल कर आना होता। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज बाजमात में शरीक ना होना। हदीस नंबर 1244। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत इब्न उमर ने एक शदीद सर्द रात में जिजनान के मकाम पर पड़ाव गया तो इन्होंने मुअज्जिन को ये हिदायत की कि वो ऐलान करे, नमाज अपनी क़यामगाह पर पढ़ ली जाए। फिर हज़रत इब्न उमर ने ये बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी शदीद सर्द या बारानी रात में सफ़र की हालत में होते थे तो आप मुअज्जिन को ये हिदायत करते और वो ऐलान कर देता, नमाज अपनी क़यामगाह पर पढ़ ली जाए। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब बाजमात नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 1245। तर्जुमा। दाऊद बयान करते हैं, मैंने सईद बिन मुसैयब से दरियाफ़्त किया, एक शख्स अपने घर में नमाज पढ़ लेता है, फिर इमाम को वही नमाज अदा करते हुए पाता है, तो वो क्या इमाम के साथ भी नमाज पढ़ लेगा। सईद ने जवाब दिया, मैंने दरियाफ़्त किया उन दोनों में से कौन सी नमाज को वो शख्स फ़र्ज़ करार करेगा। इन्होंने जवाब दिया, इस नमाज को जो इस इमाम के हमराह पढ़ी है, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा ने हमें ये हदीस सुनाई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, एक शख्स का जमात के साथ नमाज पढ़ना इसके तन्हा नमाज पढ़ने से 20 और चंद मज़ीद गिना ज़्यादा फ़जीलत रखता है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान।
बाब बाजमात नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 1246। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आदमी का बाजमात नमाज अदा करना इसके तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा फ़जीलत रखता है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकना, अगर वो निकलती हैं तो कैसे निकलीं। हदीस नंबर 1247। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब किसी शख्स की बीवी इससे मस्जिद में जाने की इजाज़त मांगे तो वो इसको मना ना करे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकना, अगर वो निकलती हैं तो कैसे निकलीं। हदीस नंबर 1248। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कनीज़ों को अल्लाह की मस्जिद में आने से मना ना करो और इन ख़वातीन को चाहिए कि वो खुशबू लगाए बगैर बाहर निकलीं। सईद बिन आमिर बयान करते हैं, तफला इस खातून को कहते हैं जिसने खुशबू ना लगाई हो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जब इकामत कही जा चुकी हो और खाना भी आ जाए। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा। सैयदा आयशा रिवायत करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब खाना रख दिया जाए और नमाज का वक्त भी हो चुका हो तो पहले खाना खा लो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जब इकामत कही जा चुकी हो और खाना भी आ जाए। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब खाना आ जाए और नमाज का वक्त भी हो चुका हो तो पहले खाना खा लो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए कैसे चलकर जाया जाए। हदीस नंबर 1251। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब तुम नमाज के लिए आओ तो दौड़ते हुए ना आओ बल्कि चलते हुए आओ और सुकून इख्तियार करो। जो हिस्सा तुम्हें मिले उसे अदा कर लो और जो गुजर चुका हो उसे बाद में मुकम्मल कर लो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए कैसे चलकर जाया जाए। हदीस नंबर 1252। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब तुम नमाज के लिए आओ तो तुम्हारे ऊपर सुकून लाजमी है। जो हिस्सा तुम्हें मिले उसे अदा कर लो और जो गुजर चुका हो उसे बाद में मुकम्मल कर लो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद की तरफ जाने वाले कदमों की फ़जीलत। हदीस नंबर 1253। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब बयान करते हैं, मदीना में एक शख्स था क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने वालों में से। मैं मदीना मुनव्वरा में किसी ऐसे शख्स से वाकिफ़ नहीं था जिसका घर मस्जिद से इसके घर से ज़्यादा दूर हो। वो शख्स तमाम नमाज़ों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह शरीक होता था। इससे कहा गया, अगर तुम कोई गधा ख़रीद लो ताकि तुम सर्दी और तारीकी में इस पर सवार होकर आ जाया करो तो ये मुनासिब होगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल साथ हो। इस बात की इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो आपने इस शख्स से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसकी वजह यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कदमों के निशानात मेरे कदमों घर वापस आने जाने को मेरे नामा अमाल में लिखा जाए। या उसने इस तरह की कोई बात कही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये सब कुछ तुम्हें अता करेगा और जिस सवाब की तुमने नीयत की है वो सब भी तुम्हें अता करेगा। रावी कहते हैं, या इसकी मानिंद आपने कुछ अल्फाज अदा किए। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब किसी शख्स का सफ़ के पीछे तन्हा खड़े होकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1254। तर्जुमा। हलाल बिन यसाफ बयान करते हैं, ज़ियाद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बनवासद से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग के पास खड़ा कर दी जिनका नाम हज़रत वाबसा बिन मुबिद था। ज़ियाद ने बताया कि इन साहब ने मुझे ये हदीस सुनाई है। वो साहब ये बात सुन रहे थे कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि एक शख्स ने आपकी अक़तदा में तन्हा खड़ा होकर नमाज पढ़ ली। वो किसी सफ़ में शामिल नहीं हुआ था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इमाम दारमी फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल इमरू बिन मरा की रिवायत को दुरुस्त करार देते हैं, जबकि मैं यजीद बिन ज़ियाद की इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देता हूँ। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब किसी शख्स का सफ़ के पीछे तन्हा खड़े होकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1255। तर्जुमा। हज़रत वाबसा बिन मुबिद बयान करते हैं, एक शख्स ने सफ़ के पीछे खड़े होकर तन्हा नमाज पढ़ी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, मैंने उसके मुताबिक फ़तवा दिया। सनन दारमी।
किताब नमाज का बयान। बाब किसी शख्स का सफ़ के पीछे तन्हा खड़े होकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1256। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं इनकी दादी सैयदा मलिका ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया, आपने इसे खा ली तो फिर इरशाद फरमाया, उठो मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं मैं एक चटाई की तरफ बढ़ा जो तवील इस्तेमाल की वजह से सियाह हो चुकी थी, मैंने उसे पानी के ज़रिए धोया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हुए, मैं और यतीम ने आपके पीछे सफ़ कायम की जबकि बुज़ुर्ग ख़वातीन हमारे पीछे खड़ी हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 1257। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज की इब्तिदाई 2 रकत में तक़रीबा 30 के करीब आयत तिलावत किया करते थे, जबकि आखिरी 2 रकत में इससे निस्फ़ तिलावत करते थे, जबकि असर की नमाज में ज़हर की आखिरी 2 रकत जितनी खुराक करते थे और असर की आखिरी 2 रकत में पहली 2 रकत के निस्फ़ जितनी खुराक करते थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अलम तंजील अलसजदा की मिक़दार जितनी तिलावत करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 1258। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की नमाज में सूरत तारिक और सूरत बरूज की तिलावत किया करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर और असर की नमाज में खुराक का तरीक़ा किया है। हदीस नंबर 1259। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की इब्तिदाई 2 रकत में सूरत फ़ातिहा और इसके हमराह 2 सूरतें पढ़ा करते थे, और बाज़ औक़ात आप एक आयत बुलंद आवाज़ से भी पढ़ते थे और आप पहली रकत लंबी अदा किया करते थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर और असर की नमाज में खुराक का तरीक़ा किया है। हदीस नंबर 1260। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की इब्तिदाई 2 रकत में सूरत फ़ातिहा और 2 सूरतें पढ़ते थे, जिनमें से एक आयत बुलंद आवाज़ में पढ़ते थे। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत को दूसरी रकत से लंबी अदा करते थे। असर की और फ़जर की नमाज भी आप उसी तरह से अदा करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 1261। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं सैयदा उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं इन्होंने मग़रिब की नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत मरसलात की तिलावत करते हुए सुना है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 1262। तर्जुमा। मुहम्मद बिन ज़ुबैर अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब की नमाज में सूरत तौर की तिलावत करते हुए सुना है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब इशा की नमाज में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 1263। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हज़रत मुआज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा करने के बाद अपने मोहल्ले में आ जाते थे और वहाँ के लोगों को नमाज पढ़ाते थे। एक रात वो आए और इशा की नमाज पढ़ाना शुरू की। इन्होंने सूरत बकरा की तिलावत शुरू कर दी। अंसार से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स आया और तन्हा नमाज पढ़कर चला गया। बाद में पता चला कि हज़रत मुआज़ को इस बात से अफसोस हुआ है। उस शख्स ने इस बात की शिकायत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो इन्होंने हज़रत मुआज़ को फरमाया कि तुम फ़ितने में मुब्तला करने वाले हो। फ़ितने में मुब्तला करने वाले हो। रावी को शक है इस हदीस में फ़ातन की बजाय फ़तान के अल्फाज हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को वस्फ़ मुफ़स्सल से ताल्लुक़ रखने वाली कोई सी 2 सूरतें तिलावत करने की हिदायत की थी। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं कि हम उसी के मुताबिक फ़तवा देते हैं। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब फ़जर की नमाज में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 1264। तर्जुमा। ज़ियाद बिन इलाक़ा बयान करते हैं मैंने अपने चचा से ये बयान सुना है इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा की थी। आपने फ़जर की नमाज में दोनों में से किसी एक रकत में ये आयत तिलावत की थी। वालफिल बास्कात। शोबा कहते हैं मैंने अपने उस्ताद से दोबारा ये सवाल किया तो इन्होंने बताया कि मैंने अपने चचा को ये बयान करते हुए सुना है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सूरत काफ़ की तिलावत सुनी थी। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब फ़जर की नमाज में खुराक की मिक़दार।
حدیث نمبر 1265۔ ترجمہ۔ قطبہ بن مالک بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ والنفل باسطات لا تلا نزید سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب فجر کی نماز میں قرات کی مقدار۔ حدیث نمبر 1266۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں سورۃ تکویر کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی واللی لذا اسستو میں نے دل میں سوچا اس کا مطلب کیا ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب فجر کی نماز میں قرات کی مقدار۔ حدیث نمبر 1267۔ ترجمہ۔ حضرت سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں میں اپنے والد کے ہمراہ حضرت ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا، وہ ایک بالا خانے میں مقیم تھے۔ میرے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز جسے تم لوگ ظہر کی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیتے تو ہم میں سے ایک شخص مدینہ منورہ کے دور دراز گوشوں میں سے ایک میں موجود اپنے گھر چلا جاتا اور دھوپ ابھی باقی ہوتی تھی۔ راوی کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ میں بھول گیا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عشاء کی نماز جسے تم اتما کہتے ہو تاخیر سے ادا کرنا پسند کرتے تھے، اور جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا تھا۔ آپ اس نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت کرتے۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1268۔ ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں گے یا ان کی بصارت واپس نہیں آئے گی۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1269۔ ترجمہ۔ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، لوگ نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کیوں دیکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت شدت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یا تو لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس لے گا۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب رکوع کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1270۔ ترجمہ۔ مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے جب رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں کے درمیان رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں حضرت سعد کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی ایسا ہی کیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اے بیٹے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھا کرو۔ ایک بار پھر میں ان کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے پھر ایسا ہی کیا تو انہوں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا کہ پہلے ہم ایسا ہی کرتے تھے لیکن پھر ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب رکوع کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1271۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کر دکھاؤں۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے تکبیر کہی، رکوع میں چلے گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھا یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک حصہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب رکوع میں کیا پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 1272۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اپنے عظیم پروردگار کے اسم کی تسبیح پڑھو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی یہ تم رکوع میں پڑھا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے اعلیٰ پروردگار کے اسم کی تسبیح کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہم اسے سجدے میں پڑھا کریں۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب رکوع میں کیا پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 1273۔ ترجمہ۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے مضمون والی کوئی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت پڑھتے تو اس سے پناہ مانگتے۔ سنن دارمی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب رکوع میں کہنیوں کو پہلو سے الگ رکھنا۔ حدیث نمبر 1274۔ ترجمہ۔
हज़रत अब्बास बिन सहल बयान करते हैं हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा, हज़रत अब्बासीद और अबू हमीद और हज़रत सहल बिन साद एक जगह इकट्ठे हुए। इन लोगों ने हज़रत मोहम्मद के नमाज के तरीक़े का जिक्र छेड़ दिया तो हज़रत हमीद ने कहा, मैं आप सब के मुकाबले में हज़रत मोहम्मद के नमाज के तरीक़े से बेहतर तौर पर वाक़िफ़ हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर तकबीर कहते थे, फिर रुकू में जाते हुए अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते थे, जैसे आपने इन्हें पकड़ा हुआ हो। आप अपने दोनों बाजुओं को पहलुओं से अलग रखते थे, सर को झुकाते नहीं थे और ना ही ज़्यादा उठाते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1275। तर्जुमा, सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का आगाज़ करते तो दोनों हाथ कंधों तक लेकर जाते थे, फिर जब रुकू में जाते तो फिर भी ऐसा ही करते थे, जब रुकू से सर उठाते तो भी ऐसा ही करते थे और ये पढ़ते थे, सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वाउलकल हमद। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ऐसा नहीं करते थे। हज़रत इब्न उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यही नकल करते हैं, अलबत्ता इसमें रबना लकल हमद के अल्फाज में यानी अलहम मनक़ूल नहीं है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1276। तर्जुमा, हज़रत अनस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब इमाम सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रबना लकल हमद पढ़ो। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1277। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम को इसलिए मुकर्रर किया गया है ताकि तुम इसकी पैरवी करो, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ, जब वो सजदे में जाए तो तुम भी सजदे में जाओ, जब वो सिमिल्लाह कहते तो तुम रबना लकल हमद कहो, जब वो खड़ा हो जाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज पढ़ो। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1278। तर्जुमा, हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए हमें नमाज का तरीक़ा सिखाया था और हमें इसके आदाब के बारे में बताया था। आपने ये भी इरशाद फरमाया था, जब नमाज कायम की जाए तो तुम में से कोई एक शख्स तुम्हारी इमामत करवाए, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलाज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। जब वो तकबीर कहते हुए रुकू में जाए तो तुम भी तकबीर कहते हुए रुकू में जाओ, इमाम तुमसे पहले रुकू में जाएगा, वो तुमसे पहले रुकू से उठेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, ये उसी तरह होगा कि जब इमाम सिमिल्लाह लमन हमदा पढ़ेगा तो तुम अलहम रबना वाउलकल हमद पढ़ोगे। रावी को शक है कि अल्फाज ये हैं रबना वाउलकल हमद, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी की ज़बानी ये बात बयान की है, जिसने उसकी हम्द बयान की अल्लाह ने उसे सुन लिया। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1279। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो ये दुआ पढ़ते हैं, हमारे परवरिदगार, आसमान जितनी और ज़मीन जितनी हम तेरे लिए मखसूस है और इसके बाद जो चीज़ तो चाहे इस जितनी हमद भी तेरे लिए है, तो तारीफ़ वाओ बुज़ुर्गी का मुस्तहिक़ है और बंदा जो कुछ कहे इसका सबसे ज़्यादा हक़दार है। हम सब तेरे बंदे हैं, अल्लाह जिसे तो अता करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे तो ना देना चाहे उसे कोई कुछ दे नहीं सकता और तेरी मर्ज़ी के आगे किसी की कोशिशें काम नहीं आती। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1280। तर्जुमा, हज़रत अली बिन अबू तालिब फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो ये पढ़ते, सिमिल्लाह लमन हमदा रबना लकल हमद, मलल समवात वालार्ज़ वाओ मलमा बनहमा वाओ मलमाशियत मनशेबा कबील अब्दुल्ला। अल्लाह ने उस शख्स की हम्द सुन ली जिसने उसकी हम्द बयान की है, परवरिदगार सारी हम्द तेरे लिए है, आसमानों के बराबर ज़मीन जितनी और उन दोनों के दरमियान मौजूद खला जितनी और इसके बाद जो चाहे इस जितनी। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी से सवाल किया गया, आप इस रिवायत पर अमल करते हैं? इन्होंने जवाब दिया, नहीं। इनसे दरियाफ्त किया, आप फ़र्ज़ नमाज में ये पढ़ते हैं? इन्होंने जवाब दिया, शायद। इन्होंने ये भी जवाब दिया, ये सब पाकीज़ा कलमात हैं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू व सुजूद में इमाम से आगे निकलने की मुमानत। हदीस नंबर 1281। तर्जुमा,
حضرت معاوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اس لیے تم مجھ سے پہلے رکوع و سجود میں نہ چلے جایا کرو، ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے رکوع میں چلا جاؤں لیکن جب میں اٹھنے لگوں تو تم مجھ سے پہلے رکوع سے نہ اٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں سجدے میں چلا جاؤں، میں اٹھنے لگوں گا لیکن تم مجھ سے پہلے سجدے میں اٹھ چکے ہو۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب رکوع و سجود میں امام سے آگے نکلنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1282۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ جب کوئی شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا سر گدھے کے سر جیسا کر دے، اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں تبدیل کر دے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب رکوع و سجود میں امام سے آگے نکلنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1283۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی اور اس بات سے منع کیا کہ وہ اپنے امام سے پہلے رکوع و سجود میں چلے جائیں یا نماز ختم کریں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے یا اپنے آگے سے دیکھ لیتا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1284۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کے نبی کو حکم دیا گیا کہ وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا کریں اور انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ بالوں یا کپڑوں کو نہ سمیٹیں۔ شعبہ بیان کرتے ہیں یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے، جب میرے استاد نے مجھے سنائی تو اس کے الفاظ کچھ مختلف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا ہے اور بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1285۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ پیشانی راوی کہتے ہیں آپ نے اپنے دست اقدس کے ذریعے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کپڑوں اور بالوں کو نہ چھیڑوں۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب سجدے میں جاتے وقت جسم کا کون سا حصہ پہلے زمین پر رکھا جائے۔ حدیث نمبر 1286۔ ترجمہ، حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم کو دیکھا جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے لیکن جب اٹھے تو پہلے ہاتھوں کو اٹھایا۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب سجدے میں جاتے وقت جسم کا کون سا حصہ پہلے زمین پر رکھا جائے۔ حدیث نمبر 1287۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے۔ امام ابو محمد دارمی سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا سب ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا اہل کوفہ پہلا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب پاؤں بچھا کر بیٹھنے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1288۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکوع میں اعتدال اختیار کرو اور کوئی بھی شخص کتے کی طرح پاؤں بچھا کر نہ بیٹھے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب پاؤں بچھا کر بیٹھنے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1289۔ ترجمہ، حضرت عبدالرحمن بن شبل بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی طرح پاؤں بچھا کر بیٹھنے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا ہے اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ انسان اپنی جگہ اس طرح بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 1290۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اے میرے پروردگار آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ امام ابو محمد عبداللہ دارمی سے سوال کیا گیا کہ آپ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ کبھی میں اس کو پڑھ لیتا ہوں اور کبھی نہیں پڑھتا۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب رکوع و سجود میں قرات کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1291۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم نے پردہ ہٹایا، لوگ حضرت ابوبکر کی اقتداء میں صفیں قائم کر کے نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اے لوگو، نبوت کی بشارت دینے والی چیزوں میں سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جنہیں مسلمان دیکھتا ہے۔
रावी को शक है वो ख्वाब जो उसे दिखाए जाते हैं। याद रखना मुझे रुकू व सुजूद में क़ुरात करने से मना किया गया है। रुकू में तुम अपने परवरदिगार की अज़मत का जिक्र किया करो और सजदे में भरपूर दुआएं किया करो, क्योंकि इसमें दुआ कबूल होने का इम्कान ज़्यादा है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सुजूद में क़ुरात करना मना है। हदीस नंबर 1292। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे रुकू व सजदे की हालत में क़ुरात से मना किया गया है। रुकू में अपने परवरदिगार की अज़मत का जिक्र करो और सजदे में भरपूर दुआएं मांगा करो, क्योंकि इसमें दुआएं कबूल होने का इम्कान ज़्यादा है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स रुकू व सजदा मुकम्मल अदा ना करे। हदीस नंबर 1293। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद बयान करते हैं नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नमाज कबूल नहीं होती जिस शख्स की कमर रुकू व सजदे बिल्कुल दुरुस्त हालत में ना हो। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स रुकू व सजदा मुकम्मल अदा ना करे। हदीस नंबर 1294। तर्जुमा हज़रत अबू क़तादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं लोगों में सबसे बुरा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। लोगों ने दरियाफ़्त किया नमाज में चोरी कैसे करेगा? आपने फरमाया वो जो अपनी नमाज में पूरी तरह रुकू व सजदा ना करे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स रुकू व सजदा मुकम्मल अदा ना करे। हदीस नंबर 1295। तर्जुमा अली बिन यही अपने चचा हज़रत रफ़ा बिन राफ़े का ये बयान नक़ल करते हैं हज़रत राफ़े और हज़रत मालिक दोनों हज़रत रफ़ा के साहिबजादे हैं और इन दोनों भाइयों को ग़ज़वा बदर में शिरकत का शर्फ़ हासिल है। ये बयान करते हैं हम नबी अकरम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया, उसने क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, फिर आकर नबी और हाज़रीन को सलाम किया तो नबी करीम ने फरमाया तुम पर भी सलाम हो, तुम वापस जाकर नमाज अदा करो और नमाज अदा करने के बाद फिर आओ, क्योंकि तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। वो शख्स दोबारा गया और नमाज पढ़ी। हम मुसलसल इसकी गलती का जायज़ा लेते रहे लेकिन हमें इसकी गलती का अंदाज़ा ना हुआ। जब उसने नमाज मुकम्मल कर ली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाज़रीन को सलाम किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस जाओ और नमाज अदा करो, क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की। रावी को शक है कि एक या दो मरतबा ऐसा हुआ। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया मैंने किया गलती की, क्योंकि मुझे अपनी गलती का अब तक अंदाज़ा नहीं हो सका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भी शख्स की नमाज इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वो वज़ू मुकम्मल ना कर, जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, यानी कि जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने चेहरे और हाथों को कोहनियों तक धोए, अपने सर का मसह करे और अपने दोनों पाँव टखनों तक धोए, फिर अल्लाह की तकबीर बयान करते हुए रुकू में जाए, दोनों हाथों को टखनों पर रखे, इसका हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाए और पुरसुकून हो जाए, फिर वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए यहाँ तक कि इसकी कमर सीधी हो जाए और हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए। फिर वो तकबीर कहते हुए सजदे में मिल जाए और अपना चेहरा ज़मीन पर रखे यहाँ तक कि पुरसुकून हो जाए। फिर वो तकबीर कहते हुए सीधा होकर बैठ जाए यहाँ तक कि इसकी कमर सीधी हो जाए। इस तरह नबी अकरम ने 4 रकात का तरीक़ा बयान किया है। फिर फरमाया तुम में से किसी की नमाज उस वक्त मुकम्मल नहीं होती जब तक वो ऐसा ना करे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब सजदे के दौरान बाजों को जानू से अलग रखना। हदीस नंबर 1296। तर्जुमा सैयदा मैमुना बिन्त हारिस बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो बाजों को इस कदर अलग रखते कि आपके पीछे बैठे हुए शख्स को आपकी बगलों की सफ़ेदी नज़र आ जाती थी। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब सजदे के दौरान बाजों को जानू से अलग रखना। हदीस नंबर 1297। तर्जुमा हज़रत मैमुना बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो बाजू इतने खले रखते कि कोई बकरी का बच्चा गुजरना चाहता तो आपके नीचे से गुजर सकता है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब सजदे के दौरान बाजों को जानू से अलग रखना। हदीस नंबर 1298। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा मैमुना बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो अपने दोनों बाजू इतने खले रखते थे कि आपके पीछे मौजूद शख्स आपकी बगलों की सफ़ेदी देख सकता था, और जब आप बैठते तो बाएं जानू के सहारे बैठते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाने के बाद कितनी देर ठहरते थे। हदीस नंबर 1299। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते तो आपका सजदा और रुकू दोनों एक बराबर होते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान
बाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाने के बाद कितनी देर ठहरते थे। हदीस नंबर 1300। तर्जुमा। हज़रत बरा बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का बाकायदा जायज़ा लिया। आपका क़याम, आपका रुकू, आपका सजदे में जाना, दोनों सजदों में जाना, सजदे के दौरान बैठना सब एक जैसा ही होता था। हज़रत इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस हदीस की सनद में हिलाल बिन हमीद से मुराद मेरे ख़याल में अबू हमीद वज़ान हैं।